सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ परमेश्वर को, और परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक बार फिर से मिले ताकि उसके वचन को सुन और समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, हे करुणा निधान, हे शांति के राजा, तेरा धन्यवाद मेरे राजा। ओ प्रभु जी, इस सुबह के सुंदर समय प्रभु, जितने मेरे बहन भाई इस वचन को ऑनलाइन सुने प्रभु, तो सब पर अनुग्रह करना, दया करना और कृपा करना प्रभु। कोई रोग से ग्रस्त प्रभु, कोई परेशानी से, कोई मानसिक तनाव में मेरे राजा, पवित्र आत्मा उसे छू ले प्रभु जी। घर से बाहर जाने में, अंदर आने में मदद करना प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, आदम से लेके प्रभु आज तक तू मनुष्यों से बात करता आया है प्रभु जी। जितने लोग इसे ऑनलाइन सुने, प्रत्येक जन से बात करना प्रभु, उसकी कमी घटी में बल देना प्रभु जी। न मेरी शक्ति से, न मेरे बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा प्रभु। जो मुसीबतों का पहाड़ है प्रभु जी, जो स्कूल जाए, जो कॉलेज जाए, जो कामकाज में जाए मेरे राजा, उन सब की सुधि लेना प्रभु। पवित्र आत्मा उनके संग रहना प्रभु। भजन संगीता 126 कहता है, हम रात को भले ही रोना पड़े, लेकिन सुबह हम पुलियां बांध कर जय जयकार करते हुए लौट आएंगे। इसी तरह जी मेरे जितने बहन भाई आज ड्यूटियों में जा रहे हैं प्रभु, वो किसी काम से जा रही हैं, शाम को तेरी स्तुति और महिमा करते हुए लौट के आए प्रभु। प्रत्येक जन पर पवित्र आत्मा डेल दे प्रभु जी। सबको सामर्थ और बल दे प्रभु। तेरा वचन हमारे हृदय में काम करने पाए प्रभु। मसीह लोगों के लिए प्रभु वचन ही रोटी है प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन, तू सबको छू ले प्रभु जी। पिछले सोमवार से लेकर सोमवार तक तूने हम सबको बचा कर रखा, अपने अनुग्रह, दया और कृपा की ढाल में बचा कर रखा। आगे के सोमवार तक के लिए भी मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सब कुछ तेरे हाथों में, बलवंत हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे, मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज तारीख है 10। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय का 25 का 31 से लेके 46 तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो बहन भाई मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ विश्वासी हूँ। आप किसी भी चर्च में जाइए, अगर आप बेसिक बाइबल पढ़ेंगे, आप बेसिक बाइबल आपको याद होगी, तो आप परमेश्वर के वचन को जानने पाएंगे, और वो वचन हमारी कमी घटियों में बल देता है। तो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में से 31 से लेकर 46, 25 अध्याय का। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें भी एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं ओर खड़ा करेगा। तब राजा दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो भी इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार बंदी गृह में देखा
और तेरी सेवा टहल न की, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से जो छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रभु के खुद के वचन है। वो कहता है, मनुष्य का पुत्र जब अपने अपनी महिमा में आएगा, तब जितने लोग को अलग करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप किसी के साथ भी अगर छोटी से छोटी भी भलाई करते हैं तो वो मेरे साथ करते हैं, और किसी के साथ अगर कोई भी बुराई करते हैं तो वो मेरे साथ करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय में काम करे, ताकि हमारा हृदय नम्र हो, ताकि हम लोगों से अच्छा व्यवहार कर सकें। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई बहनों, ये वचन हमारे जीवन में काम करें। जो लोग विश्वासी हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं, जो मानते हैं सचमुच में प्रभु यीशु का आना बहुत जल्दी है, ये वचन उनके हृदय में काम करे। तो मैं आशा करता हूँ फिर मिलेंगे शाम के इस वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की।